मैं वापस गया उस साल हार करके 10-12 प्रतियोगिता गांव। 10th भी मेरा था, मेरा 10th भी खराब हो गया। मेरे घर के लोगों ने पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी गुमशुदा का मेरे। तो वही माहौल था कि जुआ दिन भर खेलता है, जहाँ पकड़ा गए खेलते हुए वहीं पिटाई शुरू। हम लोग वहाँ गए, वहाँ हमने 3-4 दिन प्रैक्टिस किया। पुलिस घूम रहे हैं गाँव में, सायरन बज रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर इस बार मैं नहीं बना तो फिर मेरा कैरियर यहीं पे ख़त्म। हम लोग एशियन यूनिवर्सिटी खेलने से वंचित रह गए। मेरा नाम अभिषेक सोनू है। मैं शतरंज का इंटरनेशनल रेटेड प्लेयर हूँ। 2003 में मैंने अपने गांव में जब 10th की पढ़ाई कर रहा था, उस वक्त चेस मैंने अखबार के जरिए जाना था कि चेस एक गेम होता है जिसमें कि विश्वनाथन आनंद लगातार वर्ल्ड चैम्पियन बनते ही जा रहे थे और उनका बहुत सारा न्यूज़ आता था। और क्रिकेट के बाद कहीं ना कहीं चेस का न्यूज़ होता ही था। मेरे पिताजी पॉलिटिशियन थे, दुर्भाग्यवश उस बार इलेक्शन हार गए थे। थोड़ा रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए मुझे लगा कि अगर मैं चेस खेलता हूँ, अखबारों में अगर नाम आता है तो हो सकता है कि उससे थोड़ा सा बेटर मिले। मैंने वही सोच करके मुजफ्फरपुर शहर गांव से 22 किलोमीटर में पहली बार आया था खेलने। और पहली बार जब मैं आया था तो बाढ़ का मौसम था, चारों तरफ पानियाँ ही पानियाँ थीं। उस समय में यहाँ न रोड हुआ करता था, न कोई ब्रिज हुआ करती थी। आपको जब ब्रिज पार करना है तो नौके पे बैठाया जाता था और नौके पे बैठा करके बीच में लाके बहुत सारी चीज़ें जो आपके पास है आपसे ले ली जाती थी। बहुत देर तक आपको रखा जाता था। तो बहुत सारा कष्ट हुआ वहाँ शहर में आने में। लेकिन जब यहाँ आए और प्रतियोगिता जब मैंने खेली यहाँ आकर के, तो 28वां स्थान मिला पहले प्रतियोगिता में 30 खिलाड़ियों में। और ऐसे करते करते मैं 10-12 प्रतियोगिता लगातार हारा मुजफ्फरपुर शहर का। कुछ खिलाड़ी थे, उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि अगर आप टॉप 10 में कभी आते हो तो समझ लेना कि आपने शतरंज को खेला है। और जब मैं वापस गया उस साल हार करके 10-12 प्रतियोगिता गांव, 10th भी मेरा था, मेरा 10th भी खराब हो गया, मैं फेल हो गया। अब मैं चला था रेपुटेशन बनाने के लिए, वहाँ तो रेपुटेशन और तो बहुत सारे अंदर में विचार आते हैं एक युवा वर्ग के। जब हम लोग 13-14 साल के होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी आती है जब हमें अचीवमेंट्स नहीं मिलते उस टाइम। तो अचीवमेंट था नहीं, निगेटिविटी था। जो दुर्भाग्य वाले काम होते हैं वो सब मैंने किए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, आज मैं जीवित हूँ। लेकिन जब मैं उसके बाद जब मैं प्रैक्टिस फिर से मैंने अभ्यास शुरू किया तो मुझे याद है एक स्टोरी है, थोड़ा सा अटपटा लग सकता है। मेरे घर के लोगों ने पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी गुमशुदा का मेरे। हुआ ये था कि 3-4 दिन तक हम लोग, एक भूसा का घर हुआ करता था वहाँ गांव में, उसमें सांप वगैरह स्नेक्स वगैरह होते थे, बहुत सारे जंगल टाइप का वो था एक घर, भूत बंगला भी लोग बोलते थे। कोई इसमें जाना पसंद नहीं करता था। हम लोगों के पिताजी बहुत पीटते थे। शतरंज और ताश को एक समान माना जाता था हम लोगों के गांव में, शायद अभी भी बहुत सारे क्षेत्र में माना जाता है। तो वही माहौल था कि जुआ दिन भर खेलता है, जहाँ पकड़ा गया खेलते हुए वहीं पिटाई शुरू। तो हम लोगों ने वही घर को चुना जहाँ कोई डर के मारे नहीं जा सकता था। हम लोग वहाँ गए, वहाँ हमने 3-4 दिन प्रैक्टिस किया। पुलिस घूम रहे हैं गांव में, सायरन बज रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब बोलेंगे कि 3-4 दिन कैसे खेल सकता है आदमी, सोएगा नहीं, नहाएगा नहीं, खाएगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। तो ये मुझे नहीं पता कैसे मेरे बॉडी ने, और जो मेरे सामने जो प्लेयर खेलने वाले थे उन्होंने, वो अच्छे क्रिकेटर थे लेकिन फिर चेस के भी अच्छे प्लेयर थे, वो मेरे प्रैक्टिस के कारण, क्योंकि मेरा एज कम था उस टाइम, अंडर 19 मेरा बचा हुआ था, जूनियर खेल सकता था मैं। उन्होंने मेरे अभ्यास के लिए उन्होंने भी 3-4 दिन तक, लेकिन वो अपने घर जाते थे, बताते मेरे घर वालों को नहीं थे कि मैं कहाँ हूँ। 3-4 दिन के बाद मैं घर निकला, प्रतियोगिता था, अंडर 19 जिला स्तरीय सिलेक्शन ट्रायल था। 3-4 साल बीत गए थे, 10th मेरा फेल हुए, पढ़ाई सब चीज़ बंद था, मेरा पढ़ाई लिखाई सब बंद था, सिर्फ चेस ही चेस चलता था। और 5वें दिन मुझे आना था। तो जब बस पकड़ा मैंने तो मैं पूरा बेहोश हो गया था बस में। इमली चट्टी में मुजफ्फरपुर शहर में बस लगती है, बस वालों ने मुझे उठाया और जो प्रतियोगिता करवा रहे थे मैं उनका फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन लोगों ने मेरे कारण मेरा मैच रोक कर रखा था। और बस से जब मैं निकला, वहाँ पहुँचा वेन्यू पे, चंद्रलोक चौक पे वेन्यू था, मैं वहाँ खेलने आया। अंडर 19 जिला स्तरीय प्रतियोगिता, 3रा स्थान मुझे प्राप्त हुआ। 4 प्लेयर क्वालिफाई करते थे स्टेट के लिए। मैंने पहली बार अंडर 19 क्वालिफाई किया था, मेरा अंडर 19 लास्ट था वो। उस समय मुझे लग गया था कि अगर इस बार मैं नहीं बना तो फिर मेरा कैरियर यहीं पे ख़त्म। तो मेरा एक लास्ट अपॉर्चुनिटी था, वहाँ से मैं क्वालिफाई किया, मैं स्टेट खेलने गया। स्टेट चैम्पियनशिप में मैं अनबीटेन रहते हुए
पूरे प्रतियोगिता में एक ही मैच न हारा न ड्रॉ हुआ और बिहार राज्य का मैं चैंपियन बन गया 2009 में। वहाँ चैंपियन बनने के बाद जब बाहर आए, ऐसे ही इंटरव्यू वगैरह हो रहे थे, कुछ टीवी चैनल्स थे, बड़े बड़े टीवी चैनल्स थे, नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो लोग आए और उन्होंने पूछा कि तुम तो गांव से आए हो ना, वही तुम तो किसी से कोचिंग वगैरह नहीं लेते, तुम कहाँ सीखे हो? कहीं ना कहीं तो तुम सीखे जरूर हो, स्टेट चैंपियन कैसे बन गए? तुम्हारा पहला स्टेट टूर्नामेंट है ये, उसी में आके तुम चैंपियन बन गए। तो ये सही बात था कि मुझे उस वक्त तक बिल्कुल भी नहीं पता था कि शतरंज में किताब होती है। मुझे उस वक्त तक बिल्कुल ही पता नहीं था कि शतरंज का प्रशिक्षक होता है। मुझे तो ये पता था कि शतरंज एक जुआ होता है, फिर भी उसको अखबार में जगह दिया जाता है, मुझे रेपुटेशन अपने फैमिली को वापस देना है। मेरे दिमाग में बस वही था। अंडर 19 मैंने जीता, उसके बाद अंडर 25 जीता, फिर मुजफ्फरपुर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, पहली बार अपने फाउंडिंग से लेकर के अभी तक जब हम लोग खेलना शुरू किए उस वक्त तक 2009-10 के सेशन में पहली बार ऑल इंडिया हम लोगों ने बिहार यूनिवर्सिटी को क्वालिफाई करवाया। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा क्रेज बन गया उस समय में शतरंज के फील्ड में। हम लोग एशियन यूनिवर्सिटी क्वालिफाई कर गए, वहाँ से ऑल इंडिया में 5th पोजीशन, फिर एशियन यूनिवर्सिटी क्वालिफाई कर गए। वहाँ पता चलता है कि चाइना के होंगजाओ में मैच था, एशियन यूनिवर्सिटी मैच था। अब पता चला कि अब आपको पासपोर्ट जमा करना है विदिन 17 डेज, और भी बहुत सारा चीज़ है, वीज़ा लगेगा। हम लोगों को कुछ पता नहीं है कि क्या होता है ये सब चीज़। गाँव में, मुजफ्फरपुर के गाँव में रहते हैं, शहर में भी नहीं रहते। यहाँ है डीएम उस समय के जो तत्कालीन थे, नाम नहीं लेंगे उनका भी, उनसे मिल ले गए। उन्होंने कहा कि हम लोगों का कोटा होता है 15 दिन में तत्काल पे पासपोर्ट बन सकता है, हम लोग चाहेंगे तो 1 सप्ताह में भी तुम्हारा आ सकता है, हम लोग कोशिश करते हैं, मंत्रालय को लिखेंगे। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आश्वासन दिया, कुछ नहीं हुआ। हम लोग एशियन यूनिवर्सिटी खेलने से वंचित रह गए। अब फिर लगा कि जैसे इतना अचीवमेंट ले लिए, लेकिन कैरियर तो फिर से वहीं का वहीं है, कुछ तो पॉसिबिलिटी बन ही नहीं रहा, कोई बेटर देने के लिए आ ही नहीं रहा। फिर पता चला कि अच्छा नेपाल हम लोग जा सकते हैं। अब गाँव के लड़के हैं, कैसे पता रहेगा कहाँ क्या होता है, कैसे होता है, गाँव के थे। तो पता चला कि नेपाल में वीज़ा पासपोर्ट नहीं लगता। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय ओपन हो रहा था, 8 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही थी, इन्विटेशनल टूर्नामेंट था। हमने अप्लाई कर दिया कि कहीं मौका मिल जाए खेलने का। उन्होंने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया, विलेजर रूरल होने के नाते। हम गए वहाँ खेले 2012 में। वहाँ मैंने 2 प्रतियोगिताएँ खेली। मेरा 3rd राउंड नेपाल के चैंपियन हमल मनीष से हुआ, मैंने उसको हराया। मेरा उसके बाद बांग्लादेश के चैंपियन से हुआ, उसको हराया। मेरा श्रीलंका के चैंपियन से मैच हुआ, उस समय मैंने उसको हराया। ऑस्ट्रेलिया के ओल एलेक्जेंडर अंतर्राष्ट्रीय मास्टर थे। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का मतलब शतरंज में होता है एक बहुत बड़ा, जैसे IIT आप समझ सकते हैं, IIT उस तरीके का, या फिर IAS IPS में IPS आप समझ सकते हैं। तो उस टाइप लेवल के प्लेयर थे। और उनसे जब मैं खेल रहा था, मैच ख़त्म होने के बाद वो मुझे वॉक पे लेके गए। करीब 12-13 किलोमीटर का उन्होंने वॉक कराया मुझे, वही पहाड़ पे। इलाम में था, नेपाल में था एक, और एक चड़ीकोट डोलखा में था, दोनों जगह वो आए थे। उन्होंने मुझे बोला कि तुम कैसे इन लोगों को कैसे हरा दिए, तो चैंपियन है अपने अपने कंट्री के, कोई नेपाल का चैंपियन, कोई कहीं, वो सब ओलंपियाड खेल रहा है प्लेयर सबको तुम आराम से हरा रहे हो गाँव से, तो तुमको खेलने तो दिया गया। तो उस समय में भी मुझे नहीं पता था कि चेस का किताब होता है, चेस का प्रशिक्षक हमको लेना होगा, कुछ करना होगा। और वहाँ मुझे अपने कैटेगरी में दोनों में गोल्ड मेडल मिला, अपने कैटेगरी में 8 कंट्री पार्टिसिपेट। वहाँ से वापस आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ सिचुएशन जस का तस, कोई बदलाव नहीं, कोई चेंजिंग नहीं, नो चेंजिंग। अब तो थोड़ा सा गांव में ये क्रेज बन गया था कि सब लोग अपने बच्चों को तो सिखाना चाह रहे थे, लेकिन डर रहे थे कि इतना ये करके, इतना सब चीज़ स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचा, फिर भी अभी तक कुछ नहीं, इसको कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन उसी समय में लखनऊ में अवध इंटरनेशनल ऑल इंडिया ओपन था, मैं वहाँ खेलने गया था, 3rd पोजीशन मिला था, पैसा कुछ मिला था उसमें। और यहाँ सौभाग्यवश सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस SIS के ऑनर मालिक RK सिन्हा आए हुए थे शहर में। उसी दिन अखबार में मेरा भी न्यूज़ था, और वो उन्होंने एक खिलाड़ी को, निशानेबाज थी, उनको उन्होंने राइफल दिया था जर्मनी से मंगा करके 3.5 लाख का। उनका न्यूज़ छपा था, उनके बगल में मेरा न्यूज़ छपा था कि ये बने 3रा स्थान मिला, बहुत सारा चीज़ उसमें था लिखा। उन्होंने अपने PA को बोला कि इसको बुला करके लाओ, हमको इससे मिलना है मुजफ्फरपुर। मैं गाँव में था, कैसे कैसे उन लोगों ने अरेंज किया, मुझे वहाँ से बुला करके लाया। उसी दिन उन्होंने मेरे सारे सर्टिफिकेट को चेक किया, जांचा, और मुझे SIS कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया। मुझे उसी समय में सारा लैपटॉप वगैरह, i5 5th जनरेशन उस टाइम में बहुत बड़ा बात होता था, इंडिया में नहीं बन पा रहा था। USA से उन्होंने अपने बहन के जरिए मंगवा करके मुझे दिया। मैं साउथ एशियन अमेचर खेल पाया है। अभी करंट में पिछला नेशनल रैपिड हम खेल करके आए बिहार के लिए,
टीम चैम्पियनशिप खेलते हैं, अभी करंट में भी एक्टिव प्लेयर के रूप में है। और जहाँ तक प्लेयर की बात है, हमारे जो आप शहर के जो आप खिलाड़ी या फिर जो स्टॉक्स जिन्होंने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दे दिया, आज लग रहा है कि सही में अचीवमेंट मिला है। अभी तक नहीं लग रहा था। ये जॉब वगैरह ये सारी चीज़ें ऐसे ही होती है, कोई फ़ायदा नहीं जब तक आपको कोई प्रोत्साहित करने वाला ना मिले। तो मैं आप बच्चों को यही बताना चाहता हूँ कि जब मैं आर के सिन्हा के पास गया, वहाँ मैंने देखा वो बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत सारा वहाँ भी मेहनत है। और लोग अगर आपको बुला रहे हैं तो वो आपका यूज भी करेंगे, आपसे काम भी करवाएंगे, आपसे काम भी करेंगे। तो आपका गेम करियर ख़त्म हो जाएगा अगर आप कहीं पे जॉब करेंगे। तो आपको प्रोत्साहन चाहिए होता है, सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी को प्रोत्साहन चाहिए होता है। तो वो प्रोत्साहन मैंने सेट कर दिया। मैं वहाँ से छोड़ करके मैं आ गया मुजफ्फरपुर। शतरंज का ऑनलाइन गेम मैंने करवाया, सारे जिलों के खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए, 3 चरण में किया। पहला जिला चरण किया, फिर उसके बाद जोनल किया, फिर उसके बाद स्टेट किया। और वहाँ पे हम लोगों ने बहुत बड़ा एक भव्य आयोजन कराया, फिर सबको पुरस्कार वितरण किया। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैंने बिहार में क्रिएट किया। मैंने भी अपना एक चेस की वकालत मैंने किया, मैंने उसमें खिलाड़ियों को बुलाया, उनको मोटिवेशन किया, और एक गुरुकुल मैंने तैयार किया। उसमें सारा चीज़ निःशुल्क हम रखते हैं, फ्री रखते हैं, कोई कोचिंग का फ़ी नहीं, कोई कोर्स का चार्ज नहीं, सारा चीज़ उसका फ्री है। उस गुरुकुल में एवरी वीक प्रैक्टिस होता है। आप लोग वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, आप लोग खुद जुड़ सकते हैं, आप लोग ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। स्टेट चैम्पियन बनना आसान है, नेशनल चैम्पियन बनने में मेहनत लगती है। एक बार स्टेट चैम्पियन बने, आपको रास्ता मिल जाएगा।